गाइस इंजन जिस पर कि दूसरी वीडियोस के मुकाबले हजारों में व्यूज आए और गाइस इसीलिए मैं आज आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ स्टीम इंजन, और वो भी इतनी ज्यादा इजी तरीके से कि आप भी अपने घर पर ट्राई कर सकते हो। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। गाइस तो सबसे पहले हमें कोई भी एक पीवीसी पाइप के टुकड़े को ले लेना है। आप चाहें तो लकड़ी का भी ले सकते हैं जो कि कुछ इतना बड़ा हो जिस पर कि हम ये पूरा ही इंजन का जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे। और इसके बाद हमें एक और पीवीसी पाइप के टुकड़े को कट कर लेना है जो कि कुछ इतना बड़ा हो, और इसमें मैंने दो होल्स को कुछ इस तरह के कर दिया। इसके बाद मैं ले लेता हूँ कुछ इस तरह की एक छोटी सी कील को जिसको कि मैंने पहले से ही काट कर रख लिया था। तो हमें इस कील को एक होल में फिक्स कर देना है। इसके बाद हमें एक और कील को लेना है जो कि हम कुछ इसी तरह से दूसरे वाले होल में इसके विपरीत साइड पर लगा देंगे कुछ इस तरह से। और इसके बाद हमें इसको फेविक्विक की मदद से अच्छी तरह से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद हमें एक और पीवीसी पाइप के टुकड़े को लेना है जो कि मैंने गोल काटा और उसके मैंने सेंटर में भी होल कर दिया। इसके बाद हमें इस टुकड़े को जो हमारी कील है उसके एक साइड पर कुछ इस तरह से फिक्स कर देना है। तो अब हमें उसी पीवीसी पाइप के टुकड़े को लेना है और लेना है कोई भी एक गोल वस्तु। आप चाहे तो वेयरिंग या और कुछ भी ले सकते हैं। मैं मैग्नेट को ले लेता हूँ जिसमें कि मैंने एक छोटी सी लकड़ी को फिक्स करके इसमें एक छोटा सा होल कर दिया है। और अब हम इस मैग्नेट के हिसाब से एक और पीवीसी पाइप के टुकड़े को नापेंगे और उसके हिसाब से इस पर चिपका देंगे। और भाई मैंने जैसा कि पहले से ही इसमें होल कर दिया है जिसमें कि हम उसी कील को डालेंगे और डालने के बाद जो हमारा व्हील है उसको फिक्स करके उसको चिपका देंगे। और हम ये देखेंगे क्या ये बिल्कुल ही फिक्सली रोटेट हो रहा है या फिर नहीं। तो अब हम इसको चिपका देते हैं। गाइस तो अब हम बनाएंगे इस इंजन की पिस्टन को। तो सिंपली हमें क्या करना है कि कुछ इस तरह की एक निडल को लेना है और उसके बाद हमें इसका जो बीच का पार्ट है उसको हमें निकाल लेना है। निकालने के बाद सिंपली हमें इसकी जो रबड़ है उसको थोड़ा थोड़ा ब्लेड की मदद से कट कर देना, जिससे जो बीच वाला पार्ट है वो इजीली ऊपर नीचे को मूव हो सके और इसी से जो व्हील है वो घूमेगा। गाइस तो अब हम इस निडल के इस वाले छोर पर एक होल को कर देंगे कुछ यहाँ पर। और अब हम लेंगे एक पाइप को जो कि हम निडल के बीच वाले हिस्से के ऊपरी हिस्से पर चिपका देंगे फेविक्विक की मदद से। तो गाइस अब हमें लेने कुछ इस तरह के दो टुकड़े जो कि मैंने स्केल से काटे हैं, आप भी उसी से काट सकते। इसके बाद हमें सिंपली इन दोनों ही टुकड़ों के निचले हिस्से पर एक होल को कर देना और एक टुकड़े में हमें इस कील को लगा देना है जो कि हम तार को फिटिंग करने में लगाते हैं। और इस कील को हमें फेविक्विक की मदद से भी चिपका देना और इसके बाद हमें इसमें एक और होल को कर देना है जिसको कि मैं इसके दूसरे वाले छोर पर कुछ यहाँ पर कर देता हूँ। तो अब हम इस टुकड़े को जो हमने निडल में होल किया था उसके ही होल के हिसाब से बिल्कुल ही सटीक चिपका देते हैं कुछ इस तरह से। अब हमें पीवीसी पाइप से एक लंबा सा टुकड़ा काट लेना है जिस पर कि हम जो स्केल का दूसरा वाला टुकड़ा है उसको चिपका देंगे और इसमें जो होल किया उसमें हम जो निडल की कील है उसको फंसा देंगे और कील पर जो प्लास्टिक का हिस्सा है उसको भी हम लगा देंगे और निडल के पाइप में हम व्हील की कील को फंसाकर उसके ही बराबर में कुछ इस तरह से इसको चिपका देंगे जिससे कि जो व्हील है वो पिस्टन की मदद से घूमेगा और ये कुछ इस तरह से चलेगा। और इसको आप अपने हिसाब से लगाइए, ये ज्यादा ही दूर ना रहे और ना ही ज्यादा पास में, जिससे कि जो हमारा व्हील है वो पिस्टन की मदद से घूम सके। और हमें बाद में इसको घुमाकर भी देख लेना है जिससे कि हमें पता चल जाएगा क्या ये बिल्कुल ही परफेक्टली घूम रहा है या फिर नहीं। तो अब रह गया इंजन का मेन काम जिसको भी हमें बड़े ही सटीक तरीके से करना होगा, जिसके लिए हमें ले लेना है कुछ इस तरह का एक पाइप और उसके बाद जो स्केल वाले टुकड़े हैं उन पर हमें ध्यान देना। हम जब इस व्हील को घुमाते हैं तो इसमें से एक टुकड़ा जो है मूव करता है, तो हमें उसी पर ध्यान देना। तो अब हम व्हील को घुमाएंगे और देखेंगे ये टुकड़ा कहाँ पर रुक रहा है। तो अब मैं व्हील को घुमाता हूँ और ये टुकड़ा यहाँ पर मूव नहीं कर रहा है इस हिस्से पर। और आपको इसके आर पार सरेंज वाला जो होल है वो आपको दिख रहा होगा, तो हम वहाँ पर एक निशान को लगा देंगे। तो अब हम व्हील को उल्टी साइड पर घुमाएंगे और जो पिस्टन है वो इस साइड पर अब की बार रुकी और यहाँ पर ये मूव नहीं कर रही। तो अब हमें फिर से इस होल को देखना है और उसी के हिसाब से इस पर टिक लगा देना और इन दोनों ही निशानों पर हमें होल को कर देना। तो गाइस मैंने इसमें होल करके इस पर छोटे छोटे दो पाइपों को चिपका दिया, आप भी कुछ इसी तरह से इस पर चिपका दीजिएगा। इसके बाद मैं लेता हूँ कुछ इस तरह का एक लंबा सा पाइप जिसे मैं इन पाइपों में से एक पाइप में जोड़ देता हूँ और इस पाइप में मैंने एक स्विच को भी लगा दिया है कुछ इस तरह का। और गाइस अब जो हमारा इंजन है वो तैयार है। तो गाइस इसको चलाने के लिए हमें एक बोतल में होल कर इसके पाइप को और एक बाल बॉडी को जोड़ देना जो कि मैंने कुछ इस तरह से पहले से ही जोड़ दिए है। और गाइस चलिए फिर हम करते हैं इसकी टेस्टिंग।
गाइस तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो गाइस इसको चलाने के लिए सबसे पहले हमें इस स्विच को बंद कर देना है और पंप की मदद से हमें इस बोतल में हवा को भर देना है। अब हम जैसे स्विच को खोलकर व्हील को थोड़ा सा घुमाएंगे वैसे जो हमारा इंजन है वो कुछ इस तरह से चलने लगेगा। तो गाइस ये इंजन बनाना इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी खोज जेम्स वॉट के द्वारा सन 1776 में हो चुकी है और ये भी कुछ उसी तरह का इंजन है जो कि चलता है स्टीम और एयर दोनों। स्टीम और एयर का काम होता है जो पिस्टन है उसको धक्का देना जिससे कि हमारा जो व्हील है वो घूमता है और उससे जो हमारा इंजन है वो चलता है। और गाइस मैंने सिर्फ इस वीडियो में आपको इसे एयर से चलाकर दिखाया है और अगली वीडियो में हम इसको स्टीम से भी चलाकर देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।